हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक पियक्कड़ कमजोर बुढ़े जैसे आदमी से होती है। इसका नाम है फ्लूगर। फ्लूगर किसी रिलीजियस बंदे की कब्र पे आया। उसने ग्रेव से खोपड़ी निकाली। खोपड़ी में से कुछ व्हाइट पाउडर जैसा निकला। फ्लूगर धुएं से उड़ते हुए पीछे जाकर पड़ा। अगले सीन में एक लड़के को दिखाते हैं। इसका नाम है कैली। कैली सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने आया। उसे उसकी बचपन की क्रश और दोस्त डोमिनी मिली। जाने से पहले कैली ने डोमी से थोड़ी बातचीत की। बाहर निकलते ही उसे कुछ लड़कों ने घेर लिया। ये लड़के कैली को बुली करते रहते हैं। इनका नाम है नेल्सन, रीड और ब्रैड। बुली ग्रुप कैली को कभी पेपर खिलाते तो कभी स्टायरोफोम। कैली को बुलीज के साथ डोम ने देख लिया। वो आकर लड़कों को धमकाने लगी, कैली को अकेले छोड़ दो, नहीं तो सबके साथ बुरा होगा। बुलीज को गुस्सा आ गया। उन्होंने कैली को पकड़ के मुंह समेत डस्टबिन में डाल दिया। एक लड़का उसकी वीडियो भी बना रहा है। हल्ले और हलचल को सुन के दुकान की मालकिन बाहर आई। उसने बुलीज लड़कों को भगा दिया। बुलीज ने कैली की वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी। इससे कैली को और शर्मिंदा होना पड़ा। फिर हम इंडिजिनस मैन को देखते हैं। इसका नाम है रेड एल्क। रेड एक ग्रेव पे बैठ के मंत्र से पढ़ता है। उसने कुछ राख जैसा अपने मुंह पे पोत लिया। कैली रबड़ पेंसिल खा खा कर बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कैली की माँ बर्निस को एडवाइस दी कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि कैली का फालतू चीज खाने का डिसऑर्डर सही हो सके। फ्लूगर टाउन में आकर लोगों से कहने लगा, मेरे अंदर किसी भी बीमारी को सही करने की शक्ति है। फ्लूगर ने सबके सामने एक बूढ़ी औरत को हवा में उड़ा दिया। बूढ़ी के जॉइंट पेन रहता। जैसे ही उसे फ्लूगर ने हवा में ऊपर किया, बूढ़ी का दर्द सही हो गया। सब लोग भी लाइक, अरे बाबा रे, चमत्कार हो गया। बर्निस ने भी ये जादू देखा। उसने फ्लूगर को अपने घर कैली को सही करने के लिए बुला लिया। जब बर्निस कार में बैठ के चली गई, तभी फ्लूगर के पास रेड एल्क आ गया। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी लोगों को सही करने वाली शक्ति से तुम्हारा पीछा छुड़वा सकता हूँ। लेकिन फ्लूगर ने ऐसा करने से मना कर दी। तो रेड ने उसके मुंह पे मुक्का मारा, मगर मुक्का जादू से फ्लूगर को ना लग के रेड को ही लगा। इसका मतलब फ्लूगर ने जो दवाई इंडिजिनस कब्र से ली, उससे अब फ्लूगर अपना बचाव कर सकता है। जो भी फ्लूगर को चोट पहुंचाएगा उसे खुद चोट लगेगी। रेड ने बुड्ढे को वार्न किया कि कब्र से मिली दवाई को यूज करके तुम मर भी सकते हो। फ्लूगर पे रेड की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो उंगली दिखाकर कैली के घर चला गया। जब फ्लूगर ने कैली की बॉडी को टच करा तो उसे बहुत तेज करंट महसूस हुआ। फ्लूगर पीछे हट गया। उसने कहा, 2 मिनट, मैं अभी आया। बाथरूम में जाकर फ्लूगर दारू और सुट्टा फूकने लगा। उसने थोड़ा व्हाइट पाउडर भी सूंघा। बाहर आकर उसने कैली को सही करने के लिए दूसरा राउंड ट्राई किया। इस बार फ्लूगर ने करंट लगने की वजह से कैली की छाती पे जलती हुई सिगरेट गिरा दी। फ्लूगर दर्द से चिल्लाने लगा। वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। थोड़ी देर में फ्लूगर सबको बाय बाय बोलकर ऊपर निकल लिया। फ्लूगर के मरते ही कैली एकदम सही हो गया। वो उठ गया। कैली के घर पे फ्लूगर की बॉडी को लेने पुलिस आ गई। ऑफिसर एडलर ने बर्नीस को अपना नंबर भी दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ पता चले तो बताना। कैली ने नोटिस किया, उसका सिगरेट से जला घाव सही हो गया है। लड़के की बॉडी में कुछ चेंजेस भी हुए। आज जब बुली लड़के रीड ने कैली को पकड़ के मुक्का मारा तो कैली को कुछ नहीं हुआ, बल्कि मुक्का रीड को ही लगा। रीड ने जितनी बार कैली को मारा, उसने खुद को मारा इनडायरेक्टली। इसका मतलब फ्लूगर की सारी पावर्स अब कैली के पास आ गई हैं। कैली के लिए चीजें आसान होती गईं। अब उसे पिज्जा रेस्टोरेंट में जॉब भी मिल गई। रात को रीड, नेल्सन और नेल्सन का बाप विटकॉम कैली के घर आए। उसने बर्नीस से कैली की शिकायत करी कि कैली ने नेल्सन को मारा है। विटकॉम इस बात से हैरान है कि कैली ने रीड को मारा। रीड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उससे बच्चे डरते हैं। इन सारी बातों से बर्नीस उदास हो गई। उसने विटकॉम को चमका दिया और विटकॉम पर चल रहे केस के बारे में भी बर्नीस ने कुछ कह दिया। आदमी अपने निकम्मे बालकों के साथ वहां से चुपचाप चला गया। कैली ने अंदर आके अपनी माँ को अपनी पावर्स के बारे में बताया। बर्नीस खुश, शौक और परेशान एक साथ हो रही है। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी। बर्नीस कैली से कहती है, तुम फालतू में किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे। स्कूल में कुछ बुलीज ने कैली को परेशान करने का ट्राई किया, मगर बच्चे एट द एंड खुद को ही चोट पहुंचाने लगे। क्लास में
डोम ने अनजाने में अपना रबर बैंड कैली की सीट पे गिरा दिया। कैली ने रबड़ से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के खा लिया। थोड़ी देर में कैली को कुछ अजीब से ख्याल आने लगे। उसके पास कैली और एक लड़की है। डोम को भी कुछ फील होने लगा। कैली के पास डोम और डोम की दोस्त सारा उसके चारों तरफ है। कैली की इमेजिनेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, डोम और सारा को भी कुछ फील होने लगा। तीनों पूरी क्लास के सामने अजीब आवाजें निकालने लगे। कैली उठ के वॉशरूम भाग गया। स्कूल में पार्टी के दौरान नेल्सन ने डोम को बिना उसकी परमिशन के गोदी में उठा लिया। इस बात पे कैली की सुलग गई। वो नेल्सन के पास गया। दोनों के बीच बात बढ़ती, इससे पहले वहां नेल्सन का बाप विटकॉम आ गया। उसने दोनों लड़कों को अलग कर दिया। बाद में ब्रैड और उसके साथी कैली का एनकाउंटर करने के लिए उसका पीछा करने लगे। कैली साइकिल से घर जा रहा है। उन्होंने कार से कैली को ठोकने का सोचा। कैली सड़क से टस से मस नहीं हुआ। ब्रैड ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी ने कैली में जोरदार टक्कर मारी। कार कैली के ऊपर से निकलकर उसे दबाकर चली गई। पर जब धुआं साफ हुआ और धुआं एकदम हट गया तो पता चला कार से कुचलने वाला ब्रैड है, न कि कैली। ब्रैड का मुंह बुरी तरह घायल हो गया। ब्रैड मर गया। कुछ देर में सब लोग आ गए। कैली ने सारा इंसिडेंट डोम को बताया। उसने अपनी मैजिकल पावर के बारे में भी लड़की को बता दिया। नेल्सन और रीड ने पुलिस से झूठ कहा कि कैली बीच रोड पे साइकिल चला रहा था। ब्रैड ने कार से कैली को बचाने के लिए कार को रोड से नीचे उतार दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने कैली को जाने दिया क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। रैड को फ्लूगर की मौत के बारे में पता चला तो वो फ्लूगर की ग्रेव पे आ गया। मिट्टी को सूंघ के रैड को पता चल गया फ्लूगर की पावर्स उसके साथ नहीं रहीं। मरने से पहले ही फ्लूगर्स अपनी पावर खो चुका था। रैड को कैली के कार एक्सीडेंट की खबर मिली। वो कैली के वर्क प्लेस पे आ गया। रैड ने लड़के से फ्लूगर के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही कैली घबरा गया। उसने कहा, मुझे फ्लूगर के बारे में नहीं पता, वो मुझे सही करके चला गया था। स्कूल में नेल्सन और रीड इस बात से गुस्सा हो रहे हैं कि कैली इंसिडेंट के बाद कितनी आसानी से आगे बढ़ गया। दोनों बुली लड़के अपने दोस्त की मौत का बदला कैली से लेने का सोचने लगे। बुली ग्रुप कैली के कारवान के पास आ गया। कारवान मतलब कि घर। उन्होंने प्लान बनाया, वो घर को गिराकर बर्बाद कर देंगे। लड़कों ने कैली और उसकी माँ का डेली रूटीन पता कर लिया। बुली लड़के बर्नीस के जाने का वेट करने लगे। बर्नीस आजकल लेट नाइट शिफ्ट में काम कर रही है। आज कैली अपने काम से जल्दी घर आ गया। उसने देखा बर्नीस की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बर्नीस की ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उसने आज काम पे ना जाने का सोचा। कैली अपनी माँ को कमजोर देख के उनके लिए टाउन से कुछ दवाई लेने चला गया। नेल्सन और बुली ग्रुप ने सोचा कि बर्नीस कार में बैठ के गई है, अब घर के अंदर बस कैली है। उन्होंने कारवान को अपने ट्रक वाली कार से जोड़ लिया। बर्नीस घर के अंदर सो रही है। लड़कों ने कारवां को अपनी गाड़ी चलाकर खींच दिया। कारवां को गिरा के लड़के चेन को कार से नहीं निकाल पाए। डर के मारे उन्होंने चेन ऐसे ही गाड़ी में छोड़ दी और कार में बैठकर वहां से भाग गए। बर्नीस घर के अंदर फंस गई। घर का बैलेंस बिगड़ गया, चीजें गिर गई थीं। इसी सब में गैस लीकेज होने लगी। गैस की वजह से घर में जोरदार धमाका हुआ। कारवान जलकर राख हो गया। कैली जब घर आया उसने देखा आग घर में लगी हुई है। लड़का घर में अपनी माँ को बचाने के लिए भागा, लेकिन अब बहुत देर हो गई। बर्नीस जलकर राख हो गई थी। कैली इस पूरे हादसे के बाद ट्रॉमा में चला गया। ऑफिसर एडलर ने हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट करी कि वो आज रात के लिए कैली को हॉस्पिटल में रख ले ताकि पुलिस कैली के रहने के लिए कोई जगह ढूंढ ले। अचानक पीछे से रेड आ गया। उसने एडलर को रोका। दोनों सेम अमेरिकन नेटिव ट्राइब से आते हैं। रेड ने कैली की पावर्स के बारे में ऑफिसर एडलर को बताया। रेड लड़के से मिलना चाहता है, पर एडलर कहने लगा, ये पुरानी कहानी मुझे मत सुनाओ। ये सारी कहानियां तो मेरे दादा के दादा भी सुनाते होंगे। ऐसे बुरे समय में एडलर किसी अनजान को कैली से मिलने नहीं देगा। रेड एडली से कहकर गया, कोई नहीं, जब तुम्हें सही लगेगा तब मेरे पास तुम खुद चल कर आओगे। डोम बर्नीस के फ्यूनरल में आई। कैली अपनी माँ के जाने के गम में डूबा हुआ है। वो बहुत दुखी था। लड़के को दुखी देखकर कैली उसके पास आई और कहने लगी, तुम्हारी माँ को तुम पे हमेशा गर्व होगा। कैली ने टाउन छोड़ने का फैसला डोम को बताया।
ये सुनकर डोम ने कैली को किस करी। डोम के जाने के बाद कैली फ्लूगर की ग्रेव पे आ गया। उसने कुछ वीड्स उठाकर खा लिए। वीड्स खाते ही कैली को धै उल्टी हुई। सारा कैली को छिपकर देख रही थी। ऑफिसर एडलर कैली से मिलने आया। उसने लड़के से एक्सीडेंट के बारे में बात करी। एडलर ने कैली को बताया कि कारवां को किसी ने डिसबैलेंस किया, इसकी वजह से गैस लीक हो गई। कैली समझ गया ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। नेल्सन अपने दोस्तों के साथ जा रहा है। उन्हें अपने किए पे बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा। इस इंसिडेंट को वो सब राज रखेंगे। सब मजे करने के लिए रिवर बैंड जा रहे हैं। उनका ये हफ्ता काफी स्ट्रेस भरा रहा। रास्ते में उन्होंने कैली को एडलर के साथ टाउन से बाहर जाते देखा। नेल्सन लड़कों के साथ कैली को छेड़ने लगा। गुस्से में कैली एडलर की चलती गाड़ी से कूदकर छिपते हुए नेल्सन और उसके ग्रुप के पीछे नदी के किनारे आ गया। टकर शर्ट उतारकर सबसे पहले पानी में छलांग लगा देता है। नेल्सन और बाकी सब टकर पे छोटे छोटे पत्थर फेंक के उसे परेशान करने लगे। सब टकर के साथ बिजी हो गए। मौके का फायदा उठाते हुए कैली टकर की शर्ट ले आया। उसने शर्ट का कपड़ा फाड़ के खा लिया। फिर उसने बची हुई शर्ट से खुद का गला दबाया। इसकी वजह से टकर पानी में डूब गया। उसे सांस नहीं आ रही। टकर डूबता गया। नेल्सन और बाकी सब डर में उसे डूबते हुए देखते रहे। नेल्सन ने टकर को बचाने की कोशिश करी मगर वो जा चुका था। पीछे से कैली आ गया। उसने सबको बता दिया कि टकर उसकी वजह से मरा है। रीड वहाँ से भागने लगा। कैली ने नेल्सन की शर्ट ले ली। वो उसे खाता। इससे पहले रीड पुलिस ऑफिसर एडलर के साथ वहाँ आ गया। कैली को रिवर साइड से भागना पड़ा। लड़कों ने इंसिडेंट के बारे में एडलर को सब बताया पर उसे लड़कों की बात पे यकीन नहीं हो रहा। एडलर को शक हुआ कि टकर को नेल्सन और उसके दोस्तों ने तो नहीं मार दिया। कैली रात को डोम के घर की खिड़की पे आके खड़ा हो गया। जब डोम ने लड़की से रिवर इंसिडेंट के बारे में पूछा तो कैली कहने लगा उसने सब कुछ अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए किया। डोम ने उसे सलाह दी कि सबको मारने की जगह तुम उनका कन्फेशन करा के उन्हें जेल में बंद करवा दो। कैली मान गया। अगले दिन स्कूल में केमिस्ट्री क्लास के दौरान कैली गुस्से में आया और टोनी से कन्फेशन करने के लिए कहने लगा कि उसने ही बर्निस को मारा है। नेल्सन ने टोनी को शांत कराया पर जब कैली ने टोनी की गर्लफ्रेंड सारा के बारे में कुछ उल्टा कहा तो टोनी का दिमाग खराब हो गया। टोनी ने एसिड उठाकर कैली के मुंह पे फेंक दिया लेकिन एंड में कैली नहीं खुद टोनी जलकर राख हो गया। उसका मुंह एसिड से पिलपिला गया था। लड़का दर्द के मारे चीखता रहा। टोनी मर गया। गुस्से में सारा ने कैली के अंडों पर लात मार दी। लात उसी को लगी, हालांकि सारा के अंडे नहीं हैं। डोम ये सब देखकर शॉक थी। क्लास में टीचर आ गया। थोड़ी देर में ऑफिसर एडलर भी आ गया। कैली क्लास से भाग गया। पुलिस ने क्लासेस को बंद कर दिया। जब तक कैली को वो पकड़ नहीं लेते कोई स्कूल नहीं आएगा। रात में सारा नेल्सन के पास आई। उन्होंने एक प्लान बनाया। अब सारा को टोनी की मौत का बदला कैली से लेना है। लड़की ने नेल्सन को उस वीड के बारे में बताया जिसे खाते ही कैली को उल्टियां होने लगी थीं। दोनों फ्लूगर की ग्रेव पे वीड लेने आ गए। अगले दिन एडलर ने फाइनली रेड एल्क को कॉल करके मिलने बुलाया। दोनों ने फ्लूगर की ग्रेव की अच्छे से खुदाई करवा दी। विटकॉम अपने बेटे को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले आया। उनकी सिक्योरिटी के लिए बाहर एडलर खड़ा हुआ था। तभी एडलर की नजर कार में बंधी चेन पे गई। इसी चेन से लड़कों ने कैली के घर को गिराया था। एडलर ने रीड और नेल्सन से चेन के बारे में सवाल जवाब किए तो लड़के कहने लगे हमें कुछ नहीं पता। ग्राउंड में कैली आ गया। उसके हाथ में ड्रिल मशीन है। उसने नेल्सन के कपड़े का एक टुकड़ा खा लिया। नेल्सन इसके लिए पहले से तैयार था। उसके पास वीड जूस से भरा सिलेंडर है। ये वही वीड है जो नेल्सन सारा के साथ रात फ्रूगल की ग्रेव से लाया था। एडलर ने कैली को रोकने की कोशिश करी मगर लड़का नहीं रुका। कैली ने मशीन चालू करी और अपने पैर में ड्रिल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से नेल्सन के पैर में ड्रिलिंग होने लगी। वो दर्द से चिल्लाता रहा। कैली ने रुकने से मना कर दिया जब तक नेल्सन मान नहीं लेता कि उसने ही कैली की मां बर्निस को मारा है। डोम वहां आ गई। उसे देख के कैली रुक गया। इसका फायदा उठाते हुए नेल्सन ने वीड वाला सिलेंडर कैली पे चला दिया। कैली जमीन पे गिर गया। विटकॉम ने एल्डर की गन निकाल के कैली को गन पॉइंट पे ले लिया। आदमी ने गोली चला दी। गोली
कैली को नहीं लगी, वो एकदम सही है। गोली खाने वाला नेल्सन था। नेल्सन और विडकॉम दोनों को गोली लग गई, दोनों मर गए। इस सब के बाद डोम कैली से कहने लगी ये कोई तरीका नहीं है लोगों को सजा देने का। उसने लड़के को उसकी पावर छोड़ने के लिए राजी कर लिया। कैली पावर छोड़ना नहीं चाहता, स्टिल उसकी बाबू ने बोला है तो वो पावर छोड़ देगा। एडलर, कैली और डोम रेड एल्क के साथ शमशान आ गए। एडलर और रेड ने मिलकर एक रिचुअल किया। डोम ने कैली को किस करी ताकि वो इस मुसीबत में पूरी हिम्मत से लड़ सके। अचानक कैली को कुछ होने लगा। डोम ने रेड एल्क से रुकने के लिए कहा। इतने में वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जब कैली ने भागने की कोशिश करी, एक ऑफिसर ने उसे गोली मार दी, जिसकी वजह से गोली तो कैली को लगी लेकिन मारी डोम गई। डोम के मरने से पहले कैली ने लड़की को किस किया। डोम की मौत से कैली टूट गया। वो फ्लूगर पर चिल्लाने लगा। कैली की पावर्स खत्म हो गईं। एंड में हम देखते हैं कि कैली की पावर्स अब डोम में आ गईं। वो एम्बुलेंस में जाते हुए जग गई। उसके गोली लगने के निशान भी ठीक हो गए थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।